भारतर सबुठारु आकर्षणीय लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया पक्षर भुवनेश्वर यार बहु प्रतीक्षित मिड साइज लग्जरी एसयूवी नुआ जीएलसी द्वितीय पीढ़ीर उन्मोचन करा जायछे। नुआ जीएलसी होछि मर्सिडीज बेंज इंडिया सर्वाधिक बिक्री होतिबा लग्जरी एसयूवी। उन्मोचन परठारु भारत में यार 13,000 रु अधिक यूनिट बिक्री होछि। नुआ जीएलसी यार सेगमेंट एक उच्च बेंचमार्क स्थिर करिवो। मर्सिडीज बेंज इंडिया एसयूवी पोर्टफोलियो को आहरी सुदृढ़ करिवो, जोंथरे जीएलएस, जीएलसी, जीएलई, जीएलएस, मैबैक और जी क्लास आदि सामिल रही। अनेक उन्नत फीचर गुड़िक एवं स्टैंडर्ड भाव प्रदान करा बेले नूतन दक्ष इंजिन, नूतन पीढ़ीर एनटीजी 7 टेलिमैटिक्स और सुपरियर ड्राइविंग डायनामिक्स सहित नुआ जीएलसी भारत में यार सफलतार कहानी को बजाय रखिबार प्रतिश्रुति देउछि। एही एसयूवी की मर्सिडीज बेंज इंडिया परिचालना निर्देशक सीईओ श्री संतोष सायर एवं टी&टी मोटर्स अध्यक्ष श्री विदोद तलवार द्वारा उन्मोचन करा जायछि। एही लग्जरी एसयूवी की दुईटी पावर ट्रेन यथा जीएलसी 304 मैट्रिक पेट्रोल और डीजल, जीएलसी 220D 4 मैट्रिक डीजल सहित प्रदान करा जिवो। जीएलसी 300 मूल्य 63.5 लाख टंका एवं जीएलसी 220D मूल्य 64.5 लाख टंका सर्वभारतीय स्तर में एक शोरूम मूल्य रही। बुकिंग आरंभ होगा पर नुआ जीएलसी देशव्यापी 1500 अधिक बुकिंग करा जायछे। नुआ जीएलसी एक सेकेंड जेनेरेशन इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनेरेटर आईएससी 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम सहित एक शक्तिशाली टर्बोचेटेड 4 सिलिंडर इंजन सह आसुछि। नुआ जीएलसी होछि प्रथम मर्सिडीज बेंज जोंथरे नूतन पीढ़ीर MBUX मर्सिडीज बेंज यूजर एक्सपीरियंस इन्फोटेनमेंट सिस्टम रही। यह संपर्क में मर्सिडीज बेंज इंडिया परिचालन निर्देशक और सीईओ श्री संतोष सायर कहते आज भुवनेश्वर में आम आमर बेस्ट सेलिंग एसयूवी प्रतीक्षित नुआ जीएलसी उन्मोचन कर। नुआ जीएलसी होछि गुरुत्वपूर्ण उन्नतीकरण सहित सबुठारु अत्याधुनिक जीएलसी जहाँ भी स्टैंडर्ड रही को अत्यधिक आकर्षणीय उत्पाद में परिणत करुच्छे। आम जीएलसी उत्साहजनक प्रतिक्रिया हासिल करुँ आम यार बजार सफलता को नहीं निश्चित रही। भुवनेश्वर होछि मर्सिडीज बेंज जानगुड़िक उत्तम चाहिदा सहित आमपाई एक उदीयमान बजार। आमर विश्वास रही नुआ जीएलसी यही कहानी उपर निर्मित हो 2023 प्रथमार्ध जनवरी जून 18% अभिवृद्धि सहित भुवनेश्वर भारत में मर्सिडीज बेंज अन्यतम प्रमुख उदीयमान बजार हो रही। कंपनी चलित आर्थिक वर्षर अवशिष्ट त्रैमास 2 अंक विशिष्ट दृढ़ अभिवृद्धि हासिल करने आशा रखी। टॉप एंड व्हीकल्स टीवी सेगमेंट 218% अभिवृद्धि हासिल करिछि। एस क्लास मैबैक AMG और यूक्यूएस परी टॉप एंड मर्सिडीज बेंज जानगुड़िकर वर्धित लोकप्रियता को सूचित करुछि। मेरा नाम है संतोष अय्यर। आई एम द MD and CEO for Mercedes Benz India. Quite happy to be here in Bhubaneswar to launch the new GLC, which is one of the most awaited car in our segment. Orissa is a very important market for Mercedes Benz. We are growing in Orissa much more than the national average growth. That shows a lot of love for the brand. We would like to thank our customers for really going for our top end vehicles. At the same time, we are also seeing a big shift to electric vehicles in Orissa. Today here we are to launch the new GLC. It is one of the most advanced car SUVs in our portfolio, next generation of telematics with next generation engines that we have to offer in different powertrains. So thanks for that. How many models? So we have 2 models, one in petrol and one in diesel. The petrol is costing 73.5 lakhs ex showroom and the diesel is costing 74.5 lakhs ex showroom. Mercedes don't have any electric vehicles launching in future? We have 2 electric vehicles in our portfolio. One is the EQS in the top end segment. It's around 1.6 crores. Then we have an EQB. It's a 7-seater SUV at 80 lakhs. And we are also seeing some customers who are already buying the EVs even in Orissa here. जैसे कि आप न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हाँ जी, जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? इस गाड़ी के अंदर हमने काफ़ी सारे नई टेक्नोलॉजी दी है। मैं जैसे एक एग्जांपल दूँ, कार टू एक्स टेक्नोलॉजी, जो कार टू कार कम्युनिकेशन। ऑल दीज कार्स हैव सिम कार्ड लगी हुई है, एम्बेडेड सिम। इससे ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है टू क्लाउड। और फॉर एग्जांपल अगर एक GLC ने एक पोर्टहोल डिटेक्ट किया तो वो सिग्नल क्लाउड में जाता है, 1 दिन के लिए स्टोर रहता है। और उसके पीछे अगर एक S क्लास आ रहा है तो S क्लास को पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे पोर्टहोल है और मैं अपना सस्पेंशन एडजस्ट कर लेता हूँ। सो कार टू कार कम्युनिकेशन हेल्प्स to detect traffic conditions, to detect road conditions, speed breakers for example, and can adjust the car also. So
this is one example of technology in the car. Apart from this, of course, ISG, integrated starter generator motor जो 48 वोल्ट हाइब्रिड में चलता है, जिससे बेटर टॉर्क मिलती है गाड़ी को, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे पाती है. एंड देन वी हैव मेनी मोर ट्रांसपेरेंट बॉनेट, जैसे मैंने कहा, जिससे गाड़ी के अंडर बॉडी में आप देख सकते हो व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स बिलो द कार एक्सेट्रा. सो काफ़ी सारी डिजिटल एलिमेंट्स, काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी हमने इस गाड़ी के अंदर दी है. जैसे कि आपने बोला कि ओडिशा में मार्केट ज़्यादा उसका सेलिंग है ऑल ओवर इंडिया में, कितना परसेंटेज है उसका? सो ओडिशा आज तकरीबन 1% ऑफ ऑल इंडिया सेल है. बट अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, ऑल इंडिया हमने फर्स्ट हाफ में 13% का ग्रोथ देखा है, बट ओडिशा में 17% का ग्रोथ देखा है. सो वी आर सीइंग ओडिशा ग्रोइंग अ बिट मोर देन द ऑल इंडिया ग्रोथ ऑल्सो, विच इज़ ए ग्रेट साइन. थैंक यू. थैंक्स सर. Was 54% on an all India basis, and we have sold more than 2,000 cars in India in this top end segment. So that just shows not only the total numbers are growing in India, but the top end vehicle segment is also growing significantly. About Odisha, we are also seeing a very similar trend. It's one of the most key emerging markets for Mercedes-Benz India, and that also explains why we are here in this fantastic setup. Let me share some numbers with you. As I said, we grew by 13% in India, but Odisha grew by 18%. So the growth of Odisha is much more than the Indian growth, and that again shows growing prosperity and wealth in this part of the region. Also, the top end vehicle, the cars that were selling more than 1.5 crores, as I said, the all India growth was 54%, but Odisha state has grown by 200% in this segment. So that's a lot of potential that we see, and if you ask me about our future prospects, we are fully confident that Odisha will continue on this double-digit growth trajectory. Of course, भुवनेश्वर अक्षय दास का रिपोर्ट, नायावती टीवी.